हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप ऐसी 25 मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और गाइस, इस मेडिसिन के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। गाइस, जो मैं आज मेडिसिन डिस्कस करने वाला हूँ, ये मेडिसिन आप लोगों के घरों में भी अवेलेबल हो जाएंगी। और गाइस, आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग के घर में ये मेडिसिन हो, आप लोग को डोज, साइड इफेक्ट, यूज़ ये ना पता हो तो क्या। गाइस, आप लोग इस वीडियो को बहुत लास्ट तक देखिए। आप लोग को एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। कई डोज, यूज, साइड इफ़ेक्ट, कब लेनी है कब नहीं लेनी, सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो हमारी सबसे पहली टैबलेट है जिसका नाम है सुप्राडाइन, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ये गाइज सुप्राडाइन टैबलेट, जो गाइज ये सुप्राडाइन टैबलेट होती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होती है गाइज। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाए जाते हैं, यानी कि कंपोजिशन जो पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन मिनरल्स भी होते हैं गाइज। ठीक है, और इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस, विटामिन डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन की जब कमी हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है सुप्राडाइन टैबलेट का गाइस। ठीक है, वीकनेस एंड फैटिक, यानी कि कमजोरी और थकान में, वीकनेस में भी इसको दिया जाता है और फैटिक में, यानी कि जब थकान सी महसूस हो रही, कमजोरी, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सुप्राडाइन टैबलेट का। और इम्यूनिटी सपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिरक्षा की सहायता के लिए गाइस। ठीक है, और जनरल हेल्थ यानी कि मेंटेनेंस के लिए, जिसके सामान्य हेल्थ है, जो स्वस्थ है ना, उसको मेंटेनेंस रखने के लिए सुप्राडाइन का यूज किया जाता है। इसके गाइज कुछ साइड इफेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए गाइज। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना, साइड इफेक्ट नहीं डिस्कस करते, बस यूज बताकर चले जाते हैं गाइज। ठीक है, आप लोग, हम इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले ही मैंने बोल दिया है। इसका साइड इफेक्ट जो गाइज है, माइल्ड नौजिया, हल्की मतली से लग सकती है, स्टमक डिस्कम्फर्ट लग सकता है, येलो यूरिन जो कि एकदम नॉर्मल होती है गाइज। ठीक है, विटामिन बी की वजह से यूरिन का कलर जो चेंज हो जाता है, जो कि नॉर्मल है गाइज। ठीक है, ये गाइज जो है ना, आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। गाइज, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। चलिए गाइज, गाइज अगली जो हमारी मेडिसिन है जिंकोबिट, जो कि आप लोग ये इमेज में देख सकते हैं गाइज। ठीक है, ये रही इसकी इमेज। ठीक है, इसके अंदर ड्रग सॉल्ट होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन और जिंक भी होते हैं। इसका भी गाइज आप लोग यूज समझ लीजिए। इसके जो यूज होते हैं गाइस, विटामिन एंड मिनरल्स डिफिशेंसी में इसका यूज़ किया जाता है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वीकनेस एंड फैटिक में भी इसका यूज किया जाता है। रिकवरी आफ्टर इलहेंस, मतलब कि बीमारी के बाद जो रिकवरी के लिए इसका यूज किया जाता है, जब कमजोरी महसूस होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिंकोबिट टैबलेट का। चलेगा, इसके भी आप लोग साइड इफ़ेक्ट देख लीजिएगा। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, माइल्ड नौजिया, यानी कि हल्की मतली सी आपको लग सकती है, स्टमक अपसेट, यानी पेट खराब हो सकता है गाइस। पेट खराब हो सकता है गाइस जब डोज ओवर हो जाती है तब। और गाइस जो है मेटेलिक टेस्ट, मुंह में जैसे धातु जैसा स्वाद आएगा। ठीक है, अजीब सा। चलिए गाइस, आप लोग समझ गए होंगे। इसके में गाइस, ये भी गाइस आयरन ओवरलोड कंट्राइंडिकेशन होती है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। गाइस अगली जो हमारी मेडिसिन है जीपी 200 mg की, जो कि गाइस ये रहा, इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। ये गाइस जो है थर्ड जनरेशन होती है सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की। ठीक है गाइस, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है, कंपोजिशन जो होता है सिफेक्सिम, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ये सिफेक्सिम गाइस। ठीक है, इसके भी आप लोग यूज़ समझ लीजिए। इसका गाइस जो यूज होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, गले के संक्रमण में, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग में जब संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि श्वास संबंधी कोई भी ट्रीटमेंट है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टाइफाइड फीवर, यानी कि टाइफाइड बुखार में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जीपी 200 mg का। गाइस एमजी जो है इसे चेंज होती रहती है। ठीक है, 100 mg की भी आती है। गाइस अब इसके साइड इफेक्ट समझ लेते हैं। गाइस इसके जो साइड इफेक्ट है बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। पहला गाइस जो है लूज मोशन है, यानी कि दस्त लग सकती है, नौजिया यानी मतली, स्टमक पेन, पेट दर्द, माइल्ड स्किन रेस, हल्का रेसेस बढ़ सकते हैं स्किन पर गाइस। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। बस अगली जो हमारी मेडिसिन है रिसेटलिन 250 mg की, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये ब्रांड नेम जो ये होता नहीं, ब्रांड नेम अलग अलग चेंज भी होता है। जैसे कि इसका नाम है रेस्टेसलिन 250 mg की, और भी गाइस अदर नाम भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ये गाइस इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को यही याद करना होता है टेट्रासाइक्लिन। ये गाइस ब्रांड नेम कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता गाइस। ठीक है, ये तो चेंज होता रहता है, जैसी कंपनी वो अपना उधर उधर नाम रखती रहती है गाइस। ठीक है, ये गाइस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ठीक है गाइस, चलिए इसके यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस एक्ने, यानी कि मुहासे में इसका यूज किया जाता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, श्वसन संबंधी कोई डिजीज है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है, यानी त्वचा के संक्रमण में, और सेट्रन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, कुछ बैक्टीरियल संक्रमण में भी। ठीक है, इसके भी साइड इफेक्ट आप लोग समझ लीजिए। इसके जो साइड इफेक्ट है, नौजिया, मतली हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टी आ सकती है, और गाइस फॉस्फोसेंसिटिविटी, यानी कि धूप से संवेदनशील बढ़ जाती है गाइस। ठीक है,
और स्टमक इरेशन यानी पेट में जलन सा महसूस हो सकते हैं। इसका जो है प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी मेडिसिन है गाइस एलामाइन M4, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं गाइस, इसका इमेज ये भी गाइस मिनरल्स प्लस सप्लीमेंट होती है गाइस, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है आप लोग समझ लीजिए, इसके अंदर कैल्शियम प्लस विटामिन D3 प्लस मैग्नीशियम होता है। इसके भी गाइस आप लोग यूज़ समझ लीजिए। इसके जो यूज होता है बोन हेल्थ सपोर्ट में, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और गाइस जो होता है ऑस्टियोपोराइड प्रिवेंशन यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम एंड विटामिन D डेफिशिएंसी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है, विटामिन D की कमी हो जाती है तब भी गाइस, ठीक है। और मसल्स क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों में जब ऐंठन से होती है तब भी गाइस एलामाइन M4 का यूज किया जाता है। इसके भी गाइस आप लोग साइड इफेक्ट समझ लीजिए। इसके भी गाइस कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकता है, माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट, हल्की सी पेट में असहजता, ठीक है, ब्लोटिंग में पेट फूलना, ऐसा भी कुछ साइड इफेक्ट रेयर देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत कम। इसके भी गाइस कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे समझ लीजिए ये गाइस हाइपरसेमिया में हाई कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और किडनी स्टोन यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं गाइस स्टोन में, ठीक है। चले गए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी रैपिड डी, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ये रही गाइस टेबलेट रैपिड डी। ये गाइस PPI होती है, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है रोबिप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन होता है। इसका यूज आप लोग गाइस समझ लीजिए। इसका यूज होता है एसिडिटी में इसका यूज किया जाता है, यानी कि और गाइस गार्ड यानी कि एसिड रिफ्लक्स में भी इसका यूज किया जाता है, और गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम में तो किया ही जाता है गाइस, ठीक है। नोजिया एसोसिएटेड विथ एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी से जुड़ी कोई मतली अगर आपको हो रही है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है रैपिड डी टैबलेट का। इसके भी गाइस कुछ साइड इफेक्ट आप लोग देख लीजिए। पहले कि हेडेक, सिर दर्द, ड्राई माउथ, मुंह में सूखा जैसे लग रहता है, मुंह सूखा सा है, इससे गाइस इसमें भी इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में असहजता और डिजनेस, चक्कर आना, ये गाइस साइड इफेक्ट कुछ देखने को मिल सकता है, बट ये गाइस रियर यानी कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। चले गए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी टैबलेट है गाइस सूमो, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, रहा गाइस इस इमेज सूमो टैबलेट का गाइस, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है नीमोस्लाइड प्लस होता है, प्लस में इसके अंदर सेरेटिफिडेस होता है, ठीक है। जो नीमोस्लाइड होता है नॉन स्टेरॉइडल होता है, जो कि दर्द और सूजन में इसका यूज़ किया जाता है। और जो सेरेटियोनिपेप्डेस होता है गाइस एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम होता है। इसके गाइस आप लोग यूज़ समझ लीजिए। इसका जो यूज़ होता है गाइस पेन में किया जाता है, दर्द में और इन्फ्लामेशन सूजन में, और डेंटल पेन दांतों के दर्द में भी सूमो टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और मसल्स पेन मांसपेशियों का दर्द तब भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और गाइस पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग है, सर्जरी के बाद में जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तब भी इस सूमो टैबलेट का यूज किया जाता है। गाइस इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो इसका साइड इफेक्ट है गैस्ट्राइटिक इरेशन यानी कि पेट में जलन सा हो सकता है, नोजिया यानी मतली, हार्ट बर्न्स यानी कि सीने में जलन सी हो सकती है, और रियर लीवर रिलेटेड इश्यू यानी कि दुर्बल लीवर संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और ये गाइस ये मेडिसिन जो है लीवर डिजीज और पेप्टिक अल्सर में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है सूमो टैबलेट गाइस। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी मेडिसिन है गाइस क्रोसिन, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं गाइस, ये एनाल्जेसिक होती है गाइस, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होती है। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है पैरासीटामोल होता है गाइस, ठीक है। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस फीवर रिडक्शन में किया जाता है, यानी कि बुखार की मात्रा को कम करने के लिए गाइस, ठीक है। हेडेक यानी सर दर्द में किया जाता है, बॉडी पेन यानी शरीर दर्द में, और टूथेक यानी दांतों के दर्द में, कोल्ड एंड फ्लोर रिलेटेड फीवर यानी सर्दी जुकाम से जुड़ा बुखार जो होता है उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्रोसिन टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके भी कई कुछ साइड इफेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला गाइस जो है इसका नोजिया यानी कि मतली, माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी कि हल्की पेट में असहजता देखने को मिल सकती है, एलर्जिक रेसेस यानी कि एलर्जी के चकत्ते पड़ सकते हैं, क्रोसिन टैबलेट के ओवरडोज या साइड इफेक्ट से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। ये सीवियर लिवर डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है क्रोसिन टैबलेट। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है ऑफलार्ग 200 mg की, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं गाइस, इसकी इमेज। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है अफ्लॉक्सासिन जो होता है, जो कि फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है अफ्लॉक्सासिन। इसके यूज आप लोग समझ लीजिएगा। इसका जो यूज होता है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, क्या है, श्वसन तंत्र से संक्रमण में किया जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। गनेरिया एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी किया जाता है, यौन संचालित रोग में, ठीक है। स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है ऑफलार्ग 200 mg टैबलेट का।
इसके भी गाइस कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि रेयर देखने को मिलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है चिरोलेडी प्लस, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जिसे हम कायरोलेडी भी बोलते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर गाइस जो कंपोजिशन होता है विटामिन D3 होते हैं, और गाइस होते हैं क्रोमियम पिकोलिनेट होता है, एल मिन्थेलोलेट होता है, और माइको इनोस्टॉल होता है, और डी चेरो इनोस्टॉल होता है गाइस। ठीक है, ये एक तरह की हेल्थ सप्लीमेंट कलर्स की मेडिसिन होती है गाइस। ठीक है, जो कि फीमेल के लिए होता है, जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं तब इसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसका यूज जो होते हैं कैसे आप लोग समझ लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड्स होता है, टाइम से नहीं आते तब इसका यूज किया जाता है नियमित रूप से। ठीक है, और गए हार्मोनल, जब हार्मोनल बैलेंस होता है, पीसीओएस, जो कि आप लोग देख सकते हैं, कहीं आप लोग को पता होगा पीसीओएस। ठीक है, हार्मोनल को संतुलित करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है चिरोलेडी प्लस टैबलेट का, और इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। विटामिन डी की डिफिशेंसी यानी कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ओव्यूलेशन सपोर्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है चिरोलेडी प्लस टैबलेट का। ठीक है, इसके भी गाइस कुछ साइड इफेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए, नोजिया, गैस, स्टमक डिस्कम्फर्ट, हेडेक, और ओकेशनल माइल्ड डिजीनेस का। इसके भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट हैं जो कि आप लोगों को मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, और ये मेडिसिन जो गाइस है हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट्स यानी कि थिम्बोसिस, सीवियर लिवर डिजीज और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है कलवेंट्रा एम, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये गाइस इसका इमेज। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाए जाते हैं, कैल्शियम साइट्रेट होता है, विटामिन D3 होता है, मेथेकोबालामिन, विटामिन B12 होते हैं गाइस। ठीक है, जो कि फॉलिक एसिड, जिंक सल्फेट, ये गाइस रहे इसके कंपोजिशन जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके गाइस आप लोग यूज़ समझ लीजिए, इसके जो गाइस यूज होते हैं कैल्शियम एंड विटामिन डी डिफिशेंसी में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा गाइस जो हमारे बोन हेल्थ सपोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए मसल्स इन्फ्लेमेटरी में इसका यूज़ किया जाता है, तो मसल्स एंड इम्यूनिटी में भी इसका यूज़ किया जाता है, और हेल्प इन आरबीसी इन्फॉर्मेशन ड्यू टू फॉलिक एंड B12 यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी ये सहायता करती है कैलवेंट्रा एम टैबलेट गाइस। ठीक है, चले गए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसके गाइस पहले आप लोग साइड इफेक्ट भी समझे तब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसके गाइस कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नोजिया, स्टमक डिस्कम्फर्ट। और ये मेडिसिन गाइस जो है ना हाइपरसेलेमिया, हाई कैल्शियम लेवल में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है एक्वाडोल स्पास, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है डाइक्लोफेनेक पाया जाता है 50 mg प्लस डाईसाइक्लोमाइन जी पाया जाता है। एक इस कॉम्बिनेशन होता है नॉन स्टेरॉइडल प्लस एंटी स्पास्मेटिक का। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होते हैं आप लोग को मैं समझ जा दिया हूँ, अब इसके यूज आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके यूज जो होते हैं गाइस एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड कोलिक में इसका यूज करते हैं, पेट में ऐंठन और सूल से होती है तब इसका यूज किया जाता है, और कई मसल्स स्पास में इंटेस्टाइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट आंत या मूत्र मार्ग में मांसपेशियों की ऐंठन में भी इसका यूज़ किया था, और गाइस पेन एसोसिएटेड विथ स्मूथ मसल्स क्रैम्प्स यानी कि स्मूथ मसल्स ऐंठन का जुड़ा दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके भी गाइस कुछ साइड इफेक्ट आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि डिजनेस, डाउनेस, चक्कर आना और नींद ना आना टाइम से, ठीक है, स्टमक अपसेट, ड्राई माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत ही रेयर। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला गाइस जो हमारा है डाइजीन टैबलेट, जो कि आप लोग को देख रहे हैं इमेज आप लोग, ये बहुत फेमस टैबलेट होता है गाइस डाइजीन, जो कि आप लोग को पता होगा डाइजीन के बारे में। ये गाइस एंटासिड प्लस एनाल्जेसिक होती है। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है गाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, और सेमेथिकॉन होता है, और सोडियम कार्बोक्सिलिनोलोज होता है। इसके भी गाइस कुछ यूज हैं, आप लोग देख लीजिए। इसके यूज जो गाइस एसिडिटी है हार्ट बर्न में इसका यूज़ किया जाता है, गैस ब्लोटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इंडाइजेशन डिस्कम्फर्ट में भी इसका यूज़ किया। इसके भी गाइस कुछ साइड इफेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये जो टैबलेट है गाइस ना, स्टमक पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक बोरोसिल में कॉन्स्टिपेशन होती है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है पेन-40, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जिसको कि पेंटाप्रोजोल के नाम से मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है पेंटाप्रोजोल होता है, जो कि PPI होती है। ठीक है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके गाइस यूज हैं, आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज होता है एसिडिटी में इसका यूज़ किया जाता है,
और GERD जो आप लोग समझते हैं ना, एसिड रिफ्लक्स में इसका यूज़ किया जाता है। स्टमक अल्सर में यानी पेट में अल्सर हो जाता है तब इसका यूज़, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। इसके भी अगर कुछ साइड इफेक्ट आप लोग देख लीजिए, हेडेक यानी सिर दर्द, डायरिया यानी दस्त लगना, नौजिया यानी मतलब एब्डोमिनल पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, ये मेडिसिन जो होते हैं सीवियर लिवर डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। चलेगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में पार्ट 2।